Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के notes जो कि BSc, MSc के हिसाब से 9, 10, 11, 12 के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को कितना भी समझ लें, आपका पेपर में उसे एक नोट्स के रूप में लिखना होता है, वहीं पर आपको मार्क्स मिलते हैं, वहीं से आपकी डिवीज़न क्लैरिफाई होती है. अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, इफ़ यू लाइक माई वॉइस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं अपनी फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो डालती रहूँगी. अगेन एंड अगेन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, जिसने मेरी इससे पहले BSc MSc की वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्वांटम फिजिक्स बुक चल रही है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक करवाऊँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. डेविसन एंड जर्मर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? डेविसन एंड जर्मर एक साइंटिस्ट का नाम है, इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट. ठीक, ये इसका डायग्राम है. ठीक, ये देखिए, ये हाई टेंशन की बैटरी है, ये हमारा वोल्ट है, ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर होता है, F मतलब यहाँ फिलामेंट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन गन है जिसे हमने G से रिप्रेजेंट कर रखा है, फिलामेंट को F से रिप्रेजेंट कर रखा है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं. ये मेरा जो है पूरा का पूरा क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है जो मैंने कर रखा है, ये मेरा स्केल है, ये F मतलब फिलामेंट F है, यहाँ पे C मेरा यहाँ पे निकल टारगेट है, ये एंगल बना रहा है थीटा से. ठीक, तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम इस डायग्राम को समझते हैं. The first experiment to show the existence of matter wave was performed on a slow electron by two American physicists, Davison and German, in 1927. जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने एग्जिस्टेंस मतलब जैसे बताया था कि मैटर वेव होती हैं, वो जो भी किया गया था स्लो इलेक्ट्रॉन पर दो अमेरिकन साइंस फिजिसिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था डेविसन और जर्मन ने 1927 में. इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट इफ मटेरियल पार्टिकल हैव अ वेव करेक्टर. देखिए, आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ जो ये बताता हो कि उसका कि इलेक्ट्रॉन ड्वेल नेचर में उसका वेव नेचर होता है. तो यदि आपसे कहे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ कि जो शो करे कि वेव नेचर होता है, तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी सीधे तरीके से नहीं पूछता है. वो ऐसे ही पूछ सकता है कि जो एक एक्सपेरिमेंट बताओ जो पार्टिकल नेचर बताता हो, या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ जो वेव नेचर बताता हो. तो यदि आप वेव करेक्टर की बात करेंगे तो आप डेविसन और जर्मन की बात करेंगे, मतलब इसी वाला एक्सपेरिमेंट आप उसे लिखेंगे. ठीक, इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट इफ द मटेरियल पार्टिकल हैव अ वेव कैरेक्टर, यदि वेव कैरेक्टर दे मस्ट शो द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना. द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखिए फिगर में मैंने शो ही कर रखा है. ठीक, the electron beam is produced from a electron gun which is device for creating a focus strong beam of electron. electron beam हम प्रोड्यूस करते हैं electron gun से, which is device जो कि डिवाइस होता है for creating a focus strong beam of electron. ये रहा मेरा electron gun जो कि ये strong beam of electron है. The gun consists of tungsten filament which is heated to dull. जैसे हम गन को इतना गर्म करते हैं कि जो टंगस्टन फिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है. तो विच इज़ हीटेड टू द डल रेड. द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट ड्यू टू थर्मायोनिक एमिशन. जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिलामेंट से वो किसके कारण निकलते हैं, थर्मायोनिक एमिशन से. ये देखिए, ये रहा हमारा फिलामेंट, इसको हमने इतना गर्म किया कि रेड हो जाए. ठीक, द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट ड्यू टू थर्मायोनिक एमिशन के द्वारा निकलते हैं. ठीक, देन द इलेक्ट्रॉन आर एसिलेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑफ नॉन PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एंड कोलिमिनेटेड मतलब कोलिमिनेटेड मतलब एक ही डायरेक्शन में बाय सुजेबल स्लिट सो दैट अ फाइन इलेक्ट्रॉन बीम इमर्ज. देखो फाइन इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ पे जो स्लिट लगाई गई हैं, ये जो हमारी स्लिट है ये ताकि एक फाइन इलेक्ट्रॉन बीम सीधी इलेक्ट्रॉन बीम निकले, और ये इलेक्ट्रॉन बीम किस पे करेगी, निकले टारगेट पे. ठीक, एंड कोलिमेटेड बाय सुचेबल स्लिट सो दैट अ फाइन इलेक्ट्रॉन बीम इमर्ज. दिस बीम फॉल नॉर्मली निकल क्रिस्टल सी जो मैंने आपको बताया था. द इलेक्ट्रॉन आर डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल इन ऑल डायरेक्शन. वो बहुत सारे डायरेक्शन में करता है, जिससे मैंने डायरेक्शन के बाद मैंने एक ग्रीन एरो लगा रखा कि मतलब यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि डायरेक्शन के बाद आप लिखेंगे, दा से शुरू नहीं करेंगे, डायरेक्शन के बाद आप लिखेंगे साई एट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एट डिफरेंट पोटेंशियल V विच इज शोन इन द ग्राफ. ये रहा ग्राफ.
देखिए डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ये मैंने लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम 40 वोल्ट, फिर 44 वोल्ट, फिर 48, फिर 54, फिर 60 वोल्ट का मैंने आपको दिखा रखा। 54 वोल्ट सबसे अच्छा है जिसमें 50 एंगल है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। डिफरेंट पोटेंशियल साई एट डिफरेंट पोटेंशियल विच शोन इन ग्राफ। देखो साई क्या है हमारा ये, ठीक, तो ऐसे करके हिलेगा तो डिफरेंट, ये कभी यहाँ हिलेगा तो साई की वैल्यू कुछ और होगी, कभी यहाँ पे एंगल आएगा तो साई की वैल्यू कुछ और होगी, तो अलग अलग साई की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में होगी। अब हम करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रैक्टिव बीम डिफरेंट डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय अ फैराडे सिलेंडर एफ। फैराडे सिलेंडर एफ क्या है, ये एफ, विच इज कनेक्टेड बाय टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी एंड कैन बी रोटेटेड ऑन अ ग्रेजुएट सिलेंडर सर्कुलर स्केल। ठीक, तो ये क्या है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी। देखो जी से ये हमारा स्केल है, ये क्या है हमारा, ये स्केल रोटेटेड तो होगा क्योंकि जो मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे करके इसमें रोटेशन आएगा, कभी यहाँ जाएगा एंगल तो एंगल कुछ और होगा, यहाँ जाएगा तो एंगल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा रोटेशन हो रहा है। so that it is able to receive reflected electron in all direction lying between angle, इसमें लिख रखा है 20 डिग्री to 90 डिग्री। the whole apparatus was enclosed with a highly evacuated chamber। ये पूरा जो है evacuated chamber में, ये पूरा जो है आपका ये evacuated chamber में रखा गया है। फिर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम 40, 44, 48, 54, 60 वोल्ट, ठीक है, ये दिखा रखा है। फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल, ये जिसमें पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है 40 से 44 वोल्ट, 48, द बम्प किसे कहते हैं, इसे उछलना, ये और उछला, ये और उछला, ये और उछला। द बम्प मूव अपवर्ड एंड बिकम मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे अच्छा इन द वेव्स में क्या है, फॉर V इज इक्वल्स टू 54 वोल्ट एंड साइज इक्वल दैट and psi is equals to 50 volt. It provide an evidence that electron has associated wave। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर, जो कि मैंने आपसे कहा था कि यदि वेव करेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट कहे तो आपको कौन सा निकालना है, ये डेविसन और जर्मन का। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव लेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू V वोल्ट। डी ब्रॉगली से लैम्डा की वैल्यू हमने अंडर रूट 150 अपॉन V निकाली थी एंगस्ट्रॉन, V की वैल्यू 54 वोल्ट रखी, तो हमारी वैल्यू क्या है 1.67 एंगस्ट्रॉन। ठीक, अब हमने ये एक्सपेरिमेंट सही है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से इसी कंपैरिजन करेंगे। तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी के अंदर लिखना है, ये नहीं अलग से, इसी में लिखना है कि एक्स-रे एनालिसिस शो दैट निकल क्रिस्टल एक्ट प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद ग्रेटिंग स्पेस। देखिए ग्रेटिंग क्या होती है, इसमें 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला है, 50 एंगल है और दो मैंने आपको यहाँ पे लाइन खींच के दिखाई है, ये 50 एंगल पे, ये दूसरे एंगल पे होगा और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसे हम ब्रैग प्लान कहते हैं। ये जो आप जब आप MSc में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ब्रैग, इसका पूरा डेरिवेशन है MSc में कि व्हाट इज़ अ ब्रैग, व्हाट इज़ अ ग्रेटिंग। बस आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंट होता है ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि डिफ्रैक्शन का होता है और इसकी अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि विद ग्रेटिंग स्पेस, ये जो 2D 2.15 एंगस्ट्रॉन है ना, ये हमने मान रखा है। 2D मतलब है यहाँ पे इसके दो बीच की डिस्टेंस होती है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रखा पहले से। ये है कि 2.15 एंगस्ट्रॉन, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। ऐसा BSc के बस आप ये लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2D इज इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉन कैसा है, ये आपसे पूछा जाएगा, नहीं, सिर्फ आपको कंपैरिजन करनी है तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि 2D इज इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉन। ब्रैग इक्वेशन होती है 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, फिर टेकिंग n इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1.67 एंगस्ट्रॉन। इससे भी 1.67 एंगस्ट्रॉन आई। ठीक, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैंने लिखा है, बाकी आपको इसमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि 2D sin थीटा लैम्डा इक्वेशन प्रूफ करो, नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाने की जरूरत है कि ये एक्सपेरिमेंट, जब हम किसी एक चीज़ को दो अलग अलग तरीक़ों से करके देखते हैं ना, और जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तब जाके ये होता है कि वो एक्सपेरिमेंट सही है। ठीक इसी तरीके से हमने उसे दो से किया, एक जो आपके सामने है ये एक्सरे ग्रेटिंग वाला और इससे पहले जो निकाला ये। ठीक, तो दोनों के केस में लैम्डा की वैल्यू क्या है 1.67 एंगस्ट्रॉन। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देयर इज एन एक्सीलेंट एग्रीमेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑब्टेन फ्रॉम डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन, जो कि मैंने कहा था डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ये, एंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली से ये एक्सीलेंट है, बिल्कुल दोनों के बिल्कुल सेम हो रहे हैं।
Thus, Davison and Germer experiment provide direct experiment proof to de Broglie hypothesis of the wave nature of moving particle. इस तरीके से हमारा डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट बताता है कि वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल. अगेन ये हमारा डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट यहाँ कंप्लीट हुआ, जो कि बीएससी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएससी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है. वेव नेचर के लिए अगर पूछा जाएगा तो आप डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट करेंगे. अगेन नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है. हाइजेनबर्ग इन 1927 प्रपोज्ड ए प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था. अनसर्टेनिटी हिंदी को अनिश्चितता कहते हैं, प्रिंसिपल को सिद्धांत कहते हैं. हाइजेनबर्ग के साइंटिस्ट जो 1927 में प्रपोज किया था प्रिंसिपल, जो विच स्टेट बताता था कि इट इज़ इम्पॉसिबल या संभव है टू मेजर बोथ, कि हम दोनों निकाल सकें बोथ पोजिशन स्थिति एंड मोमेंटम संवेग ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, एक चलते हुए पार्टिकल का साइमल्टेनियसली एक साथ विद अनलिमिटेड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल करेक्ट से है, अनलिमिटेड मतलब कोई इसकी सीमा ना हो. इफ़ डेल्टा एक्स एज द इन एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग इट्स पोजीशन, यदि डेल्टा एक्स इन एक्यूरेसी है मतलब बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इन डिटरमाइनिंग इट्स पोजीशन उसकी पोजीशन, और ठीक ऐसी डेल्टा पी इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग इट्स मोमेंटम एट द सेम इंस्टेंट. दोनों का सेम बिल्कुल एक जैसे सम इंस्टेंट एट द सेम इंस्टेंट जो होगा समय जो होगा एकदम सेम होगा. देन दिस क्वांटिटी आर रिलेटेड एज डेल्टा एक्स डेल्टा पी एस ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट. सिमिलरली डेल्टा ई डेल्टा टी का बड़ा है बराबर है एच अपॉन 2 पाई. सिमिलरली डेल्टा जे डेल्टा थीटा बड़ा है एच अपॉन 2 पाई से. अभी क्या है वो देखें. वे डेल्टा ई एंड डेल्टा टी आर द अनसर्टेनिटी डिटरमाइनिंग एनर्जी एंड द टाइम, ई एनर्जी टी टाइम, एंड डेल्टा जी एंड डेल्टा थीटा आर द अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर पोजिशन. ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ, ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि अगेन बीएससी एमएससी के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख के दिखाइए. इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाऊंगी. अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और तभी मैं ऐसे फिजिक्स के नोट्स अपनी इस यूट्यूब की वीडियो पे अपलोड करती रहूँगी. लेकिन अगेन सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, पेपर में आपको नोट्स ही लिख के आना होता है, और उसी के बेस पर आपको एग्जामिनर नंबर देता है, और उसी के बेस पर आपकी पोजिशन बनती है. So according to examination, notes are most important. Again, if you like my channel, then please subscribe it. मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो ऐसे में फिजिक्स की वीडियो डालती रहूँगी. एंड शेयर विद योर फ्रेंड. अगेन जो मैंने अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आपको ही करना पड़ेगा ताकि तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँगी. अगेन यदि कोई 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट भी सुन रहा हो, उसे भी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आपको ही करना पड़ेगा, और तब मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी. मेरी 100% कोशिश रहेगी, 100% कोशिश रहेगी. अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड. ओके स्टूडेंट, बाय. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन.